था अपने पिताजी से कि मैं जो शादी करूंगा एक अजब सा इंसान, बेहतर सा इंसान से करूंगा। वो इंसान जो इसे एक सबसे अलग होना चाहिए। तो लोग हैरान हुए थे कि आप इतना पढ़े लिखे हैं, हम लोग कहाँ से खोज पाएंगे इस तरीके के लड़के को, तो कैसे हम ढूंढेंगे। तो ढूंढने के लिए लोग काफी परेशान थे। लोगों को जैसे विचार को पेश कर रहे थे कि मेरी बेटी को जैसे इस तरीके से ऐसा होना चाहिए लड़का। तो जब लोग जा रहे थे, सड़क से गुजर रहे थे, इसी दौरान में तो कालिदास जो है एक पेड़ के डाली पे बैठे हुए थे। जिस डाली पे वो बैठे हुए थे उसी डाली को जो से वो काट रहे थे। तो लोग देख करके हैरान हुए कि इससे परफेक्ट यानी सबसे अलग इंसान कोई हो ही नहीं सकता है कि जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। इसी को जो इसे लेकर के चलना चाहिए। और विद्यापति का जो था एक शर्त था कि मैं जो भी सवाल करूंगा वो सवाल जैसे मौखिक नहीं होंगे, इशारों में होगा। ये मौन धारण का सवाल होगा, मैं इशारा में करूंगा और वो इशारा में जवाब देगा। तो जब इस तरीका का हुआ, लोग एक जगह पे एकत्रित हुए। होने के बाद में सब लोग जुटे, कालिदास को भी बैठाया गया। तो बैठाने के बाद में विद्यापति को बोला गया कि आप पहला सवाल को जो इसे डाले, क्या सवाल है आपका। जब विद्यापति को सवाल को पूछने के लिए बोला गया तो विद्यापति जो ऐसे वो खड़े होकर एक उंगली को उठाते हैं। तो कालिदास एकदम सोच सकते हैं कि जिस डाली पे बैठे हो उसी डाली को काट रहे हैं, तो किस टाइप के इंसान हो सकते हैं इसे। तो विद्यापति का कहने का अर्थ कुछ दूसरा था और कालिदास कुछ दूसरा समझ गए। विद्यापति का कहने का मतलब था कि जो संसार जो ऐसे एक लोगों से चलता है, लेकिन कालिदास का समझे कि वो लड़की हो करके हमें एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है। हम ऐसा करते हैं कि उसको खड़ा होकर के दो उंगली हम दोनों उंगली को आंख फोड़ देंगे। इस तरीके से वो किए। जब इस तरीके से करते हैं तो इनका जब निचोड़ निकाला गया कि इसका अर्थ क्या हुआ, तो विद्यापति का जो काम था कि एक लोगों से चलता है तो वो गलत माना गया। और वहां पे ये साबित हुआ कि यह संसार जो है दो लोगों से चलता है, एक स्त्री दूसरा आपका पुरुष से चलता है। जब ये कहानी हुई तो उसका और भी सवाल बढ़ता चला गया। बनने के बाद में विद्यापति को बोला गया कि आप दूसरा सवाल करें। जब दूसरा सवाल कर रहे हैं तो वो जो इसे 5 उंगली को दिखाते। 5 उंगली दिखाने का मतलब कि हमारा शरीर जो इसे 5 तत्वों से मिलकर के बना, तो केवल 5 दिखाए। 5 दिखाने का मतलब कालिदास क्या समझते हैं, वो हमें थप्पड़ जोर से मारने के लिए बोल रहा। तो वो गुस्सा में उठते हैं, उठ करके बांधते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें एक बार मारेंगे, तुम थप्पड़ से मारोगे तो हम मुक्का से मारेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये 5 तत्व, तो जब तक ये 5 तत्व आपस में मिलेंगे नहीं तब तक आपका शरीर का जैसे निर्माण हो गई। तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से और भी सवाल होते गए और विद्यापति का जैसे जो भी हुआ कालिदास के द्वारा वो मौन धारण में सही आपका जवाब होगा। और उस दिन जो है से विद्यापति को जैसे परफेक्ट लड़का मिला गया, सबसे अलग मिला। जब अलग मिलता तो मिलने के दौरान में होता ये है कि जब शादी विवाह होती है, घर को जाते हैं, कालिदास जो है से अपने घर को जाते हैं। जाने के बाद में एक अखबार लेकर के वो पढ़ रहे थे। तो पढ़ने के दौरान में अखबार को देखते देखते वो पढ़ते पढ़ते रोने लगे कि आखिर क्या रीजन है कि वो रो रहे। तो एक बार और पहले भी जब वो अखबार पढ़े थे तो उसमें का जो था से हेडिंग जो था वो थोड़ा सा मोटा लाइन था। और दूसरा दिन जब हुआ तो वो लाइन जो था हेडिंग से नीचे था तो छोटा हो गया। अब उसी को देख करके जो है कालिदास रोना शुरू कर दिए कि हाय ये क्या हुआ, कल का इतना बड़ा था और आज का जो है इतना छोटा हो गया। और विद्यापति पूछते हैं कि आप किस वजह से रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। जब इसका रीजन निकलता तो निकलने के बाद में बोलते हैं विद्यापति से कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कल मैं इस पेपर में का को जो इसे बहुत बड़ा देखा था, लेकिन आज जो इसे इस पेपर में का जो इसे बहुत छोटा है। उसी समय जैसे विद्यापति अपने हाथ जो इसे सर पे मारती है और बोलती है हाय ये क्या हुआ।
और उसी समय जो है से धक्का मार करके गेट से कालिदास को जो है से बाहर कर रही है। और उसी समय जो है से कालिदास जो है से रो रहे थे और उनकी जुबान से जो है से निकल रही थी विद्या विद्या करके। उसी दिन से जो है से कालिदास में जो है से एक विद्या का धनोहर मिल गया और वो जो है से अच्छे खासे आपको राइटर